हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन और मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज आवर कास्टिंग। एंड कास्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे पैटर्न के बारे में कि पैटर्न क्या होता है, क्या रोल होता है कास्टिंग में, ठीक है। और पैटर्न में जो अलावेंस देते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह का, वो सभी अलावेंस के बारे में बात किए थे। और जिसमें से हम लोग एक अलावेंस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपका, उसके बारे में कंप्लीट मेरा लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर, वो था मेरा श्रिंकेज अलावेंस। श्रिंकेज अलावेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब मेरा मेटल को हम लोग सोलिडिफाई करते हैं तब वो मेरा श्रिंक करता है। और मैंने आपको फेज वाइज फेज मैंने बताया था कि जो आपका श्रिंक होता है सिर्फ आपका सोलिडिफिकेशन टाइम नहीं होता है, जब मेरा लिक्विड ठंडा होता है, ठीक है, लिक्विड जब ठंडा होता है यानी पोरिंग टेम्परेचर से आता है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर की ओर, तब भी मेरा श्रिंक करता है। जब मेरा फेज चेंज करता है तब भी मेरा श्रिंक होता है। और जब मेरा पूरी तरह से रूम टेम्परेचर की ओर आता है, फ्रीजिंग से रूम टेम्परेचर की ओर, तब भी मेरा ठंडा होता है। तो अलग अलग फेज में मेरा मेटल जो होता है वो मेरा श्रिंक करता है। तो ये श्रिंक जब हो जाता है तो मेटल पहले बड़ा रहता है कास्टिंग, लेकिन हो जाता है छोटा। अब इसको कंपनसेट हमको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जितना चाहिए था प्रोडक्ट, कोई आपको बोलेगा कि मुझे एक क्यूब बना के दो जिसका हर साइड होना चाहिए मेरा 50 mm का। आप 50 mm का पैटर्न बनाएं। पैटर्न मैंने बताया क्या होता है, रेप्लिका होता है। रेप्लिका होता है जिस तरह का मुझे कास्टिंग चाहिए उसी तरह का हम लोग पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न को एक खोखला डिब्बा में रख देते हैं। डिब्बा में रखने के बाद चारों तरफ से हम लोग सेंड डाल देते हैं। सेंड डाल कर उसको रैम कर देते हैं, हथौड़ा के द्वारा उसको रेमिंग कर देंगे। और रेमिंग के बाद वो जब जब जम जाएगा उसका तो उस पैटर्न को वहां से निकाल देंगे। अब वहां पे हो गया खोखला, केविटी बन गया। और उस केविटी में हम लोग अब मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे। आयरन का बना तो आयरन को हम लोग पिघाल के उसको डाल देते हैं। अब डालने के बाद हम लोग सूखने देते हैं यानी सोलिडिफाई होने देते हैं। और सोलिडिफिकेशन के बाद हम लोग को उसको सैंड को तोड़ के यानी कि मोल्ड केविटी को तोड़ के वहां से मुझे प्रोडक्ट निकल जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई चूंकि ये मेरा श्रिंक करता है मेटल, तो श्रिंक करके मान लो 50 mm बोला है, 50 mm का होना चाहिए दोनों साइड मेरा क्यूब, इतना मुझे बनाना। लेकिन हुआ क्या, ये श्रिंक करके थोड़ा छोटा हो गया और ये हो गया 48 mm का। लेकिन बोला था तो 48 50 बोला था, लेकिन आपको मिला कितना, 48 48 मिला। 2 mm वो श्रिंक कर गया। अब ये तो मुझे चलेगा नहीं क्योंकि वो मांग किया था 50 का ही। तो हम लोग करते क्या, हम लोग अलावेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 50 में मेरा 48 हो जाना ही है, तो हम लोग पहले ही 52 रख देते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे 52 mm रख देंगे तो जैसे ही वो श्रिंक करेगा तो श्रिंक होकर मेरा 50 mm मिल जाएगा। और ये मुझे 50 mm फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था या कास्टिंग चाहिए था। तो यहाँ पे जो 2 mm हम लोग एक्स्ट्रा दिए वही कहलाता है मेरा अलावेंस। अब ये अलावेंस सिर्फ श्रिंकिंग के चलते नहीं होता है, मैंने जो आपको बताया था टाइप्स, मेरा मशीनिंग के चलते भी होता है। कभी कभी हम लोग जब निकालते हैं मेटल को तो खराब सरफेस होता है तो मशीनिंग करना पड़ता है, तो मशीनिंग से भी थोड़ा बहुत इधर से कटेगा इधर से कटेगा, तो 1-2 mm उससे भी मेरा कम हो जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग ज़्यादा देता है अलावेंस। ड्राफ्ट अलावेंस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, ठीक है, जब निकालने के लिए मेरा इजी होता है। अलग अलग तरह का अलावेंस होता है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ श्रिंकेज अलावेंस का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पूछा गया एग्जाम्स में। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लेट मी स्टार्ट विथ माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप लोग को पता होगा माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेईई आरआरबी जेईई स्टेट एजेंट पीएससी एग्जाम्स, mentored more than 20,000 students, 4 year plus online teaching experience, 2-time GATE qualified, also SSC JEE and RRB JEE several time qualified, including in 2019 also UPSC qualified। तो चलिए आज का देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग भी ट्राई करिएगा बिकॉज आप अगर देख लिए ना क्लास को, प्रीवियस लेक्चर को, तो यहाँ बिल्कुल आप फंसने वाले नहीं है। इजी तरीका से आप सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया द कंस्ट्रक्शन अलावेंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न एंड कोर बॉक्सेस कंपनसेटेड फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये सिंपल ये बोल रहा है कि भाई ये बताओ जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, अलावेंस प्रोवाइड करता हम लोग पैटर्न में। अब बात आता, देखो यहाँ पे पैटर्न बोल दिया ना, पैटर्न और कोर में, ठीक है। आप पैटर्न से पकड़ो पहले। पैटर्न में हम लोग कौन तरह का अलावेंस देते हैं, माने पैटर्न जो होता है पैटर्न अलावेंस को कौन कंपनसेट करता है। पैटर्न में अलावेंस देते हैं किसका, मतलब किसको ये कंपनसेट करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ बना के रिवीजन करा देता हूं। हम लोग देखे थे कुछ, हम बात किए थे आपका एलॉय के बारे में, प्योर मेटल के बारे में। जब प्योर मेटल को हम लोग सोलिडिफाई करते हैं तो हम लोग देखे थे सोलिडिफिकेशन आपका रेंज टाइम के साथ कितना वेरी करता है सोलिडिफिकेशन टाइम, यानी कि इधर हम लोग लिए थे टाइम को लिए थे एंड ऊपर तरफ हम लोग लिए थे टेम्परेचर लिए थे। बात किए थे सबसे पहले जैसे हम लोग मोल्टन मेटल को डाल देते हैं, जैसे आयरन को पिघाले मोल्ट किए और मोल्टन करके हम लोग डालते हैं, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं पोरिंग टेम्परेचर, जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर ऊपर रहता है। ऊपर रखते हैं इसलिए ताकि वो जल्दी सोलिडिफाई ना हो, हर कोना में मेरा पार्ट्स में जाए, सोलिडिफिकेशन अच्छा मिले। सोलिडिफिकेशन मतलब ज़्यादा फ्लो करे, हर कोना में जाए।
लेकिन बहुत भी ज़्यादा नहीं कर देंगे, नहीं तो मेरा केविट जो मेरा कास्ट प्रोडक्ट मिलेगा उसमें डिफेक्ट आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाता है, एयर पार्टिकल का जितने भी डस्ट है उसको भी खींचने लगेगा, ऑक्सीजन वगैरह को अपने और एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, मोल्टन मेटल, और वो अपना कास्ट केविटी में अंदर ले आता है, उससे मेरा डिफेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, दैट इज आवर पोरिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले पोरिंग टेम्परेचर हम लोग लेंगे क्या, टीपी, पोरिंग टेम्परेचर। अब पोरिंग टेम्परेचर में हम लोग पोरिंग टेम्परेचर में डाल दिए, मेरा केविटी में आ गया, अब वो ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो एक सेकंड में यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, व्हाइट फिगर ले लेता हूँ, व्हाइट पेंसिल। तो मेरा ये ठंडा हो रहा है, ये कुछ ठंडा यहाँ तक आ गया, ये कूल हो रहा है, अभी ठंडा हो रहा है, मतलब ये अभी लिक्विड स्टेट में ही है, ये मेरा लिक्विड फेज में ही है। तो जब भी ठंडा होता तब भी मेरा श्रिंक करता है, यहाँ भी कुछ मेरा श्रिंक करेगा। और श्रिंक क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से मेरा डेंसिटी बढ़ता है मेटल का और हीट निकलता है, जैसे हीट मेरा निकलते जाता है वैसे मेरा ठंडा होते जाता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो हीट निकलेगा क्यू लॉस, उसको हम लोग MCDT से निकाल सकते हैं, जो आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके होंगे। MCPDT, एम दैट इज आवर मास, जो मेरा कास्ट है उसका मास, ठीक है, यानी कि मास ऑफ कास्टिंग। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टी क्या है, मेरा टेम्परेचर जो रेंज होता है, क्योंकि ये टीपी से आ जाता है मेरा कहाँ, TF की ओर, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर की ओर आ जाता है, फ्रीज होता है ना, ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक आता था, मान लो ये लिक्विड था, यहाँ आने के बाद यहाँ हो जाता है ये सॉलिड, इसके आने के बाद यहाँ क्या हो जाता है, ये मेरा अभी जो है लिक्विड ही है, अभी भी लिक्विड ही है, बट ये मेरा बहुत ठंडा रूप में आ गया है, मतलब बहुत ठंडा, पूरी तरह से ठंडा नहीं और रूम टेम्परेचर लाते हैं, लेकिन हाँ फ्रीजिंग मेरा होना स्टार्ट कर गया है, इस पॉइंट में फ्रीजिंग होना स्टार्ट कर जाता है। तो कितना हीट निकला इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे क्या देखते हैं कि भाई इसके बाद यहाँ पे हो जाता TF में फ्रीजिंग, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट आ गया तो फ्रीज होगा, मतलब ये मेरा अब फेज चेंज करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ देखो कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ मेरा था लिक्विड, लेकिन यहाँ आता है तो ये हो जाता है मेरा सॉलिड, इस पॉइंट तक आता है तो क्या हो जाता है, मेरा सॉलिड स्टेट में आ जाता है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या था, फेज चेंज होता है, यहाँ पे आ जाता है मेरा लेटेंट हीट, मैंने आपको बताया था। और यहाँ भी मेरा श्रिंक करता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ तो ठंडा होगा ना, जब फेज चेंज करेगा लिक्विड में, लिक्विड क्यों है, गर्मी के चलते हैं, हीट है उसमें। सॉलिड में क्यों, क्योंकि हीट यहाँ भी निकला लेटेंट हीट के फॉर्म में। आपको पता है जब फेज चेंज होता है, हम लोग लिक्विड रहता, पानी रहता, पानी से जो भाप बनता है, हम लोग पानी को गर्म करते हैं, भाप बनता है, तो वहाँ पे मैंने बताया था 100 डिग्री सेल्सियस और मेरा 101 ही आता है ना, और वो वेपर में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट आता है। लेटेंट हीट हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुप्त उष्मा, यानी कि वो आया, उसको फेज चेंज किया और वो फिर गायब हो गया, समझ आया। तो यहाँ पे लेटेंट हीट आता है, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे पहले बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, जहाँ मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और यहाँ पे फेज चेंज होता है। क्या होता है, यहाँ पे फेज मेरा चेंज करता है, लिक्विड से सॉलिड की ओर जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते, किससे, ml से निकाल सकते हैं। m दैट इज योर वही आपका मास ऑफ कास्टिंग और l आपका होगा लेटेंट हीट। और इसके बाद आता लास्ट, ये यहाँ तो फ्रीजिंग था, यहाँ मेरा सॉलिड हो चुका, लेकिन सॉलिड होने के बाद भी थोड़ा बहुत गर्म तो होगा ही ना, इसको लाएंगे एकदम रूम टेम्परेचर तक, पूरी तरह से ठंडा हम लोग लाएंगे, या एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वहां तक ठंडा करके लाएंगे, मतलब कोई भी टच कर सकता है, क्योंकि हम लोग यूज करना है कास्टिंग प्रोडक्ट को। अब इसको और नीचे आता है और यहाँ कुछ ऐसे जाता है, यहाँ भी हम लोग थोड़ा बहुत टाइम दिए, देखो इतना से इतना तक हम लोग टाइम प्रोवाइड किए, ये जो हम लोग दिए यहाँ पे क्या दिए, हम लोग टाइम ही देते हैं, तो थोड़ा टाइम देते हैं और ये आ जाता है मेरा कहाँ तक, रूम टेम्परेचर तक। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे मिल गया क्या, दैट इज योर रूम टेम्परेचर, यहाँ तक मिला रूम टेम्परेचर। टी है रूम टेम्परेचर बोलो, एम्बिएंट टेम्परेचर बोलो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलो, टी से दिखाते हैं। और ये जो होता है दैट इज योर सॉलिड, यहाँ पे कहलाता है सॉलिड, सॉलिड ये कहलाएगा क्या मेरा सॉलिड। और यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सॉलिड में, सॉलिड में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो तीनों जगह में लिक्विड श्रिंकेज भी देखने को मिलता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज भी देखने को मिलता है, और सॉलिड श्रिंकेज भी देखने को मिलता है। सॉलिड जब मेरा ठंडा होता है, फ्रीजिंग से रूम टेम्परेचर की, सॉलिडिफिकेशन जहाँ पे मेरा फेज को चेंज करता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, और लिक्विड श्रिंकेज में मेरा पोरिंग टेम्परेचर से आता कहाँ तक, फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच में। हर जगह मेरा लिक्विड श्रिंक करता थोड़ा थोड़ा, बट आता था कि भाई यहाँ पे कंपनसेट कोर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मेरा इस तरह का कास्टिंग हम लोग लेते हैं, मान लो सिंपल, ये सिंपल मैंने बताया था ड्रैग का ही यूज करते हैं, और जब मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी कॉप एंड ड्रैग का बात करें, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी में आ गया। चलिए, तो हम लोग नीचे में मेरा था ड्रैग वाला पार्ट, ऊपर में था कॉप वाला पार्ट, दो मोल्ड बॉक्स रहता है। तो मान लेते हैं ये पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन से हमेशा टच करना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा पार्टिंग लाइन है, और पार्टिंग लाइन से यहाँ मेरा केविटी जो है, यहाँ केविटी बना, पहले हम लोग रखें पैटर्न को, फिर पैटर्न को मारने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, सैंड डाल दिए, ये मेरा सैंड डाल दिए, मान लो यहाँ पे क्या डाल दिए हम लोग,
पूरा सेंड डाल दिए यहाँ पे, इस तरह करके सेंड डाल दिए, सेंड डाल दिए, सेंड डाल दिए, सेंड डाल दिए। और ये मेरा कैसा ड्रैग वाला पार्ट है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ऊपर में रख देंगे हम लोग कोप वाला पार्ट। ऊपर में हम लोग क्या देंगे, कोप वाला पार्ट रख देंगे, इस तरह करके कोप वाला पार्ट रख दिए। और कोप वाला पार्ट रखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके पाइप के थ्रू, इस तरह रहता है स्प्रू रहता है, स्प्रू के थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। और पोर करने के बाद ये कहाँ तक आता है, मेरा स्प्रू के थ्रू यानी पोरिंग टेम्परेचर के थ्रू यहाँ आता है और ये मेरा केविटी में आके फील हो जाता है। और इसके बाद मेरा जाता है रनर में, ये मेरा कहलाता है क्या, रनर। रनर और रनर एक तरह से रिजर्वेयर की काम करता है, रिजर्वेयर की तरह, जो कि सबसे लास्ट में ये मेरा ठंडा होता है यानी सॉलिडिफाई होता है। सबसे पहले कौन होगा, मेरा कास्ट होगा, फिर मेरा रनर वगैरह आई मीन स्प्रू बेसिन होता है, रनर होता है, फिर मेरा सॉरी ये रनर नहीं राइजर कराएंगे, सॉरी रनर में बोल दे रहा हूँ, ये राइजर, दैट इज योर राइजर, ये राइजर है, राइजर है। यहाँ मेरा रनर होता है, रनर जिससे मेरा एंट्री करता है, केविटी में एंट्री करता है उसको रनर कहते हैं। और ये मेरा जो है ये मेरा स्प्रू है, स्प्रू है। और ऊपर में रहता है मेरा स्प्रू बेसिन, इस तरह करके रहता है, ये मेरा क्या है, स्प्रू बेसिन है, जहाँ पे हम लोग लेडल के थ्रू मोल्टन मेटल को डालते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई राइजर का काम रहता है रिजर्वेयर की तरह, जो सबसे लास्ट में ठंडा होता है। तो यहाँ पे लिक्विड के टाइम पे जब मेरा श्रिंक करता है और सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे जब मेरा श्रिंक करता है, तो दोनों को कंपनसेट कौन करता है, यहाँ पे राइजर करता है। राइजर का काम रहता है कि अगर मेरा लिक्विड के टाइम पे वो श्रिंक कर रहा है तो भाई ये रिजर्वेयर की तरह हम लोग यहाँ पे डाल के क्यों रखते हैं, ये इसका कोई काम नहीं रहता। जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे इसको तोड़ के हटा देते हैं क्योंकि ये भी सूख जाता है। इसका काम यही है कि लिक्विड के टाइम पे जो भी मेरा श्रिंक कर रहा है ना, तो फट से वहां से मोल्टन मेटल पिघल आ जाए, नीचे आ जाए और नीचे के भरपाई कर दे, थोड़ा कम हुआ वो आ गया। उसी तरह जब सॉलिडिफिकेशन भी होता है तब भी मेरा लिक्विड राइजर जो सॉलिडिफाई नहीं होता, तब भी ये मेरा कंपनसेट कर देता है। लेकिन जब ये यहाँ पे देखो लिक्विड से सॉलिड स्टेट की ओर आ गया, मतलब टीएफ से टीए की ओर जा रहा है, तब ये मेरा सॉलिड स्टेट कहलाता है। मतलब अब जो है जम चुका है। कौन जम चुका है, मेरा कास्टिंग। ये जो आपका कास्टिंग है, केविटी था यहाँ पे, ये मेरा कास्टिंग मेरा जम चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। तो इस केस में मेरा राइजर भी सॉलिडिफाई हो चुका रहता है और स्प्रू रनर सब मेरा सॉलिडिफाई हो चुका है। अब इस टाइम पे जो श्रिंक करता है, क्योंकि जब ये टीएफ से टीए की ओर जाता है आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तब भी मेरा श्रिंक करता है। तब भाई भरपाई कौन करेगा, अब जो छोटा हुआ पैटर्न बोल रहे हैं, कास्टिंग जब छोटा हो गया वो कब भरपाई करेगा, तब भरपाई करता है यहाँ पे मेरा पैटर्न। कौन पैटर्न करता है, पैटर्न यानी कि जो हम लोग पहले बनाते थे वुड का या आपका कोई पीवीसी प्लास्टिक का या थर्माकोल का या वैक्स का या मेटल अलॉय का, जो मैंने आपको कहते आ रहा हूँ कि पैटर्न को पहले ही हम लोग बड़ा कर देंगे। पैटर्न को पहले हम लोग इतना बड़ा कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़ा अगर पैटर्न रहेगा और मोल्टन मेटल अगर पूरा में डालेंगे तो मोल्टन मेटल हम लोग को इतना ही मिलने वाला है, बाकी को तो ये चारों तरफ दोनों चारों तरफ से श्रिंक कर जाएगा। तो हम लोग सॉलिड में जो श्रिंकेज होता है उसका भरपाई करता है पैटर्न, और लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे जो श्रिंकेज होता है उसका भरपाई करता है मेरा कौन, राइजर। क्वेश्चन में जो यहाँ पे क्या बोला गया था, देखो मैं रिवीजन करा दिया आप लोग को, थोड़ा आपको लेंथी लगा होगा बट रिवीजन कर लेना। देखो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप एज ए स्टूडेंट हो और आप कितना चीज को जो देख रहे हो उसको आप बार बार भी रिवीजन करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत कभी भी ये इससे बोर नहीं होइएगा कि बार बार सर बता रहे हैं। क्यों आप लोग को बताया जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पढ़ने के बाद, जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग को, सेकंड टाइम जैसे पढ़ते ना तो दिमाग में उसको 100 टाइम इंटू हो जाता है। मतलब 100 टाइम समझ लो, जो 100 बार आप पढ़ने में मेहनत लगाओगे ना, तो भाई एक बार पढ़ने के बाद जो सेकंड टाइम रिवीजन करते हो ना, तो 100 टाइम आपका, और मान लो कि ये 100 बार आप पढ़ोगे ना, उसका एक बार में फायदा हो गया रिवीजन का टाइम। लेकिन उसकी चीज को अगर भूल जाओगे, इस कॉन्फिडेंट में लेके मुझे आता है, तो एंड ऑफ द डे एक टाइम ऐसा आता है कि आप भूल जाओगे, फिर आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। और चूंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, ये सभी देखो यहाँ पे मैंने टोटल चेंज बताया, कैसे निकालेंगे वो बताया, और मैंने लिक्विड में, हाँ लिक्विड में कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग निकालते थे चेंज इन लेंथ, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रहा है, लेंथ मेरा घट रहा है। तो चेंज इन लेंथ जो आता है वो कैसे आता था, चेंज इन लेंथ मेरा आता था डेल एल इक्वल टू आता था मेरा अल्फा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग अल्फा लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन इनटू मेरा यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है कितना चेंज, यानी कि हम लोग डेल्टी क्या लिखते हैं, टीएफ से माइनस टीए, फ्रीजिंग से आ रहा है आपका एम्बिएंट तक, तो ये और आपका लीनियर जो चेंज हो रहा है, यानी कि जो लेंथ में चेंज हो रहा है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई ड्यूरिंग सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड में जो श्रिंक हो रहा है वो कितना होगा, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और ये डिपेंड किस में रहता है, इसमें आप देख के सकते हो, एक तो आपका अल्फा में रहता है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर रहता है, और डेल्टी इक्वल टू टीएफ माइनस टीए, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर डिपेंड रहता है, और लेंथ में डिपेंड करता है या फिर डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लीनियर डायमेंशन पे। बाकी किस में डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका पोरिंग टेम्परेचर टीपी में डिपेंड नहीं करता। याद रखना कि टीपी कब आता है, जब लिक्विड जब ठंडा होता है ना, उस टाइम पीरियड में आता है, आपका क्वेश्चन मिलेगा।
तो इतना आप समझ गए होंगे ना यहाँ से। देखो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल बोला गया था, मैं सब सारे को मिटा देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलो भाई इतना मैंने बता दिया। देखिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सच में जॉब लो, मैं 100% आप लोग को देने के लिए रेडी हूं, ठीक है, रेडी हूं। मैं बहुत बार आप लोग को बताऊं, बट आप लोग को भी मेहनत करना बनता है। बोला गया था द कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न में एंड कोर बॉक्स कंपनसेटेड फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिक्विड में होता है, सॉलिडिफिकेशन में होता है, फिर सॉलिड में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरा सॉलिड श्रिंकेज हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न जो करता है, पैटर्न अलाउंस किसको कंपनसेट करता है? सॉलिड श्रिंकेज को। पैटर्न ही यही, इसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं ना। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका हमारा कंपनसेट कौन करता है? पैटर्न के द्वारा। कंपनसेट मतलब भरपाई, जो छूट दिया जाता है, हम लोग पैटर्न में छूट देते हैं ताकि मेरा इसमें जो घटा मेरा वॉल्यूम उसका भरपाई हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग लगाते जाएंगे क्वेश्चन को। सेकंड नंबर, व्हेन देयर इज नो रूम टेम्परेचर, अगर मेरा कोई भी रूम टेम्परेचर नहीं है, चलो ठीक है भाई, चेंज नहीं हो रहा रूम टेम्परेचर, मतलब फिक्स है। TA मेरा क्या है यहाँ पे? फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। द टोटल श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न इज गिवन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो यहाँ पे टोटल श्रिंकेज अलाउंस हो रहा है, श्रिंकेज अलाउंस का श्रिंकेज कहाँ हो रहा है? सॉलिड में होता है। मैंने बताया था आपको कि डेल टी इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, जितना भी चेंज हो रहा है ड्यूरिंग सॉलिड के टाइम पे जो चेंज हो रहा है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? आपका निकाल सकते हैं अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल। और ये जो आपका डेल टी हो जाता है, मैंने कहा था सॉलिड में हो रहा है ना, ये सॉलिड के टाइम में किसका बात कर रहा है? देखिए यहाँ पे ये जाता है आपका टीपी से जाता है टीएफ की ओर, और टीएफ से जाता है मेरा इस तरह गया सॉलिड हुआ, और इसके बाद यहाँ गया, ये यहाँ पे जो सॉलिड है ना इसका बात कर रहा है। तो सॉलिड किसके किस में बीच में हो रहा है? ये मेरा होता है यहाँ पे हम लोग देते हैं टीए, तो ये टीएफ और टीए के बीच में हो रहा है। जो सॉलिड श्रिंकेज होता है ये मेरा टीएफ और टीए के बीच में हो रहा है, टीएफ और टीए के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे डेल टी को ले सकते हैं टीएफ माइनस टीए और एल। तो बोल रहा कि किसमें बोल रहा इंडिपेंड होता है। तो देखते हैं किसमें इंडिपेंड रहता है भाई। डिपेंडेंट किसमें रहता है? ऑप्शन देखते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तो भाई यहाँ पे जो अल्फा है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है, यहाँ इंडिपेंड बोला है, यानी ये आंसर नहीं होगा। द कंपोनेंट साइज, देखो एल बोला गया, ये कंपोनेंट साइज का ही बात करें तो डिपेंड करता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो टीएफ है बेसिकली मेरा फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी करता है। टीए है मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर, लेकिन ए नंबर बोला गया पोरिंग टेम्परेचर, क्या पोरिंग में करता? नहीं, पोरिंग तो देखो ऊपर में था ना, ये मेरा पोरिंग ऊपर में था। और ये कब आता है? जब मेरा लिक्विड श्रिंकेज होता है, जब लिक्विड जब ठंडा होता है, हीट निकलता है, यानी डेंसिटी बढ़ता है मेरा, तब ये होता है। यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि बोला था इंडिपेंड, किसमें इंडिपेंड होता है? तो मेरा पोरिंग टेम्परेचर से इंडिपेंड होता है। समझ आया? चलो, और ऑन द पैटर्न बोला गया था, आपको इससे पकड़ लेना कि पैटर्न मतलब यहाँ पे सॉलिड श्रिंकेज का बात कर रहा है, ना तो सॉलिडिफिकेशन का, ना तो लिक्विड श्रिंकेज का। चलिए, दो हम लोग थ्योरेटिकली क्वेश्चन देख लिए, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकली क्वेश्चन का। न्यूमेरिकली क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका पूछा गया था IIT एम फॉर मद्रास है, गेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। चलिए क्वेश्चन को लगाइए, आप भी ट्राई कीजिए बनाने का, काफी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा इजीली, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या एक खासियत है इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन बोला गया अ क्यूबिक कास्टिंग ऑफ 50 mm साइड अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। नो राइजर यूज, कोई भी राइजर यूज नहीं कर रहा है, यहाँ समझना मेरी बात, राइजर यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। आगे बोला एज्यूम यूनिफॉर्म कूलिंग इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म कूलिंग करेंगे। द साइड ऑफ द क्यूब आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, अच्छा क्यूब का साइड सॉलिडिफिकेशन के बाद कितना होगा ये आपसे पूछा गया। चलो मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी तरीका से समझाने का ट्राई करता हूँ। बोला गया भाई क्यूब का कास्टिंग जो है ना वो 50 mm का दिया गया, कुछ इस तरह का क्यूब था। पहले मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है आपको पता, दोनों साइड जो इक्वल होता है, मतलब इधर भी ए इधर भी ए, तो ए इक्वल टू यहाँ दिया गया 50 mm, 50 mm। बट सर यहाँ पे तो क्यूब नहीं बोला गया था, मतलब सॉरी स्क्वायर नहीं बोला गया, क्यूब बोला गया। क्यूब मतलब इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो बस मेरा बन गया। 2D से 3D में जानते हैं, क्यूब से क्यूबिक हो जाता है, रेक्टेंगल से मेरा वो हो जाता है क्यूबॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे 50-50, तो ये मेरा हाइट था मान लेते हैं, और मेरा लेंथ था, तो विड्थ भी हो जाएगा 50, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 50 mm हो जाएगा। तो चारों तरफ 50 mm दिया गया है। नाउ कहा गया है कि अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, यहाँ पे मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि यहाँ देखो ध्यान से वॉल्यूमेट्रिक कहा गया है। सॉलिडिफिकेशन तो आपको पता है, सॉलिडिफिकेशन टाइप जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और मेरा फेज चेंज करता है, उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन यानी श्रिंकेज।
और यहां कहा गया सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड कब हो जाता है? जब वो मेरा आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर की ओर आता है, मतलब पूरी तरह से ठंडा करते हैं। सॉलिड हो जाता है, सॉलिड में आ जाता है, लेकिन अब और ठंडा हो रहा है। उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है या श्रिंकेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। तो वो दिया गया आपका 4 और 6। 4 दिया गया सॉलिड के टाइम पे हो रहा है और आपका कॉन्ट्रैक्शन टाइम में 6 हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब सॉलिड मेरा कॉन्ट्रैक्ट करता है ज़्यादा मेरा श्रिंक करता है, और मेरा सॉलिडिफिकेशन के टाइम यानी कि जब फेज चेंज करता है उस समय कम करता है। तो 4 और 6 दिया गया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दोनों जगह पे वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे आपका जो भी चेंज दिया गया ना 4 और 6, ये पूरा का पूरा साइड में वन टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक सब साइड में 4% का हो रहा है, मतलब यहां डायरेक्ट हम लोग करेंगे 50 इंटू 50 का 4% रिडक्शन। तो 4% अगर रिडक्शन कर रहा तो बचेगा कितना मेरा वॉल्यूम मेरा बचेगा 4%। अगर गया 4% घट गया, 4% रिडक्शन कर गया, तो बचा कितना मेरा 96% बचा। और 96% अगर निकालेंगे हम लोग कि भाई इसका 96% निकालना है, तो 96% 100 यानी कि 0.96 बचेगा। किसका? ये वाला पूरा वॉल्यूम का। तो इसका हम लोग निकालेंगे 0.96। जो भी निकलेगा वो मेरा फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। कब? जब मुझे 4% रिडक्शन देखने को मिला। और जब फिर से हो रहा है, जब मेरा सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब फिर से 6 हो रहा है और एक बार। तो अब जो बचा है इसका फिर से हम लोग निकालेंगे। तो यानी कि फिर निकालेंगे 50 इंटू 0.96। अभी इतना मेरा वॉल्यूम बचा, अब फिर से घटेगा और रिडक्शन होगा। कितना रिडक्शन होगा? 6%। 6% रिडक्शन होगा तो बचेगा कितना? हम लोग मान लेते हैं 100 में 6 गया तो बचा कितना? 94। इतना मेरा घट रहा, तो इस वॉल्यूम का 94 मेरा बचा है। तो यानी कि परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट यानी 100 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना? 0.09 आपका 0.94। तो ये मेरा फाइनल जो है मेरे वॉल्यूम मिला। किसका? कास्टिंग का। मैंने पहले मेरा बड़ा था और श्रिंक करके इतना मेरा बचा, तो तब मेरा साइड कितना होगा और पहले मेरा कितना था, यही मुझे पूछा गया है। बट एक चीज समझ आया ना, वॉल्यूम मतलब क्या किए? देखो यहाँ पे हम लोग जब बोला गया है आपको वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड श्रिंकेज, तब हम लोग 50 का ये नहीं किए कि 4%, फिर 50 का 4%, फिर 50 का 4%, ऐसे करके नहीं निकाले। वैसे निकालते भी तो एक ही आता, बट नहीं ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे चेंज भी रहता ना, मान लो ये रहता आपका साइड 100 रहता, फिर 50 रहता, फिर 20 रहता, फिर भी सबका हम लोग डायरेक्ट 4% लेते, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक कहा गया, मतलब हर साइड में इतना ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक ना बोलता तो होता लीनियर मतलब लेंथ में कुछ हो रहा, मतलब लेंथ का इसका मुझे 4% निकालना पड़ता, इसका अलग 4% निकालना पड़ता और इसका 4% अलग निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबका एक साथ में निकाल दिए। यही डिफरेंस है जो वॉल्यूमेट्रिक कहा जाता है। समझ आया मेरी बात? आई होप सो समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मेरा लीनियरली दिया रहेगा तो वहां से आपको दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं भाई 4% और 6% का रिडक्शन हो रहा है। ये अगर मैं मैप आपको बनाऊं, इस तरह करके दिखाऊं, तो ये ऐसे कुछ आ जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। यहाँ हो जाता है मेरा लिक्विड वाला फेज रहता है, तो यहाँ भी श्रिंकेज करता है। ये हो जाता है मेरा सोलिडिफिकेशन वाला हो जाता है, और यहाँ हो जाता है सॉलिड वाला। तो कहाँ कहाँ हो रहा है मेरा सोलिडिफिकेशन टाइम पे 4% का हो रहा है रिडक्शन, और सॉलिड के टाइम पे मेरा हो रहा है कितना? 6% का रिडक्शन। तो दोनों हम लोग रिडक्शन घट रहा तो देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई कि हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। अच्छा इस वाले को मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, कट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में जाके इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। इधर साइड रख देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिवन क्या क्या दिया गया है। गिवन क्या क्या दिया गया है? गिवन साइड मेरा दिया गया था, साइड यही साइड लिए थे ए हम लोग। कितना दिया गया आपका? 50 mm। 50 mm तो मेरा साइड दिया गया। और सॉलिडिफिकेशन के टाइम जो श्रिंकेज हो रहा कितना हो रहा मेरा? 4%। एंड आपका श्रिंकेज में लिख देता हूँ, श्रिंकेज। एंड मेरा सॉलिड श्रिंकेज कितना हो रहा? सॉलिड श्रिंकेज कितना हो रहा है? ये हो रहा है मेरा 6%। तो देखते हैं 2 बार श्रिंक कर रहा तो कितना मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फिलहाल तो अभी मेरा पास जो वॉल्यूम है कास्टिंग का वो हम लोग लिए थे इतना
50 इंटू 50 इंटू 50, इतना का मुझे बनाना है, इतना का मुझे बनाना, वही बताया गया था अ क्यूबिक कास्टिंग ऑफ दिस, इतना मुझे बनाना है। बट मुझे पता है कि भाई ये श्रिंक करेगा और छोटा होगा, कितना 2 बार छोटा हो रहा है। देखते कितना रिडक्शन मेरा हो रहा है। फर्स्ट टाइम पे हो रहा है 4% का रिडक्शन, 4% का रिडक्शन हो रहा है। तो जब 4% का रिडक्शन होता है, मुझे बताया कितना बचा, तो बचा आपके पास 96% बचा है। और परसेंट तो यानी कि हम लोग करेंगे क्या, 96 डिवाइड बाय कर देंगे 100, तो 96 डिवाइड बाय हम लोग का क्या कर देंगे, एक सेकंड, 96 डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग 100, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 0.96 बचेगा, इतना मेरा वॉल्यूम बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ कर देंगे V इज इक्वल टू मेरा 50 इंटू 50 इंटू 50 था, लेकिन अब इतना ना होके 100% नहीं बच के 0.96 बचेगा। तो ये हुआ जब एक मेरा रिडक्शन हुआ कि कब, जब मेरा सोलिडिफिकेशन हुआ, सोलिडिफिकेशन के टाइम में इतना श्रिंक कर गया, इतना मेरे पास वॉल्यूम बचा। लेकिन और एक बार मेरा श्रिंक, और एक बार मेरा घटेगा, और इस बार हो रहा है मेरा 6% का रिडक्शन। तो 6% रिडक्शन मतलब बचेगा कितना मेरे पास, 94 ही बचेगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 94 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो 0.94 मेरा पर इस बार बचेगा 100 में इतने वॉल्यूम। तो फिर से हम लोग इस टोटल में घट रहा ना, अभी तो इतना आ गया, क्योंकि देखो अभी तक कहाँ तक पहुँच गया है मेरा फिगर, जो हम लोग मिटा दिए यहाँ पे, जो मैंने बताया था स्टेट आपका सॉलिडिफिकेशन का आपका सोल्ड, तो वहाँ तक इतना श्रिंक कर चुका, तो पूरा का पूरा लेंगे, मतलब वॉल्यूम हम लोग कितना उठाएंगे 50 इंटू 50, इसमें से मेरा बचा कितना था 0.96 करके, इतना मेरा वॉल्यूम बचा था। अब इसमें से फिर घटा है कितना, जितना भी घटेगा और बचेगा कितना मेरा, इसका जो भी वॉल्यूम था इसका 0.94 बचेगा। तो 2 बार कर दिए, और डायरेक्ट इंटू क्यों, क्योंकि ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक दिया गया था, कंप्लीट का सबका एक बार में निकाल सकते हैं। तो मेरा ये हो गया, ये मेरा फाइनल निकला कास्ट। देखो अभी देखो समझो कि मेरा हमको चाहिए था इतना, लेकिन मुझे मिलेगा इतना, इतना मुझे मिलेगा, कितना मिला मुझे, ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सॉलिड, जो सॉलिड मुझे कास्ट मिला या फिर वी फाइनल मिला, वो मुझे कितना मिला, ये मिला 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 0.96 इंटू मिला 0.94। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से मेरा घट गया। अब ना चूंकि ये मेरा क्यूब है ना, और क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो डायरेक्ट हम लोग ए क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम ही है मेरा, तो वॉल्यूम है और क्यूब मेरा दिया गया, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे भाई कि ए क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम होता है, और क्यूब का हम लोग अगर हटाएंगे यहाँ से तो ये पूरी तरह से यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा। और जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ए इक्वल टू जो आपको मिलेगा, ए दैट इज जो साइड्स था मेरा, क्या था साइड्स था, ये बचेगा आपका लगभग आपका 48.3173 mm। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन मैं करके देखो इतना ही बचता है, 48.31 मिलता है। 48 पॉइंट कितना मिलता है मुझे, 48.31 mm का मिलेगा मुझे साइड, इतना साइड। तो आप देखो शुरू में मेरा कितना था 50 था, लेकिन घट के कितना 48, मतलब इतना मेरा रिडक्शन हुआ साइड्स में। तो अगर साइड से रिडक्शन हुआ तो हर साइड में इतना इतना होगा, तो मेरा वॉल्यूम घट जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आसपास में एक ही नजर आ रहा है मेरा ए नंबर, 48.31 निकाले, 48.32 है, तो अप्रोक्स में आप ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 48.3173 है, तो अप्रोक्स ये 48.32 आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना है वॉल्यूमेट्रिक था, एक ही बार में हम लोग लिए, लेकिन इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया ना, मैं जानबूझ के लिया हूँ बिकॉज इसमें आपको लीनियरली दिया गया, कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर आपका श्रिंकेज का बात नहीं किया। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ो। और दूसरा चीज यहाँ पे लिया गया ग्रे कास्ट आयरन को, और आपको एक चीज मैंने बताया था कि ग्रे कास्ट आयरन 2016 के बाद आईआईटी भी ये मान लिया है, ठीक है। पहले ये थोड़ा बहुत मानता था कि मेरा ग्रे कास्ट आयरन में जब मेरा पैटर्न जो रहता है, यानी जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डाल देते हो तो मेरा एक्सपेंड पहले सोचता था कि एक्सपेंड करता, मतलब ये बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाएगा तो पैटर्न को हम लोग छोटा लेना पड़ेगा, कि मानते लेते हैं कि मुझे चाहिए 15 mm का चाहिए, मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना उसका साइड होना चाहिए 15 mm, लेकिन चूंकि एक्सपेंड कर देता है, ये बोलता था कि एक्सपेंड करता है, तो ये एक्सपेंड करके 15 का जगह 20 हो गया, 20 mm का मुझे लेंथ का मिल गया, लेकिन मुझे 20 तो चाहिए ही नहीं था, 15 चाहिए था। इनमें हम लोग पैटर्न को क्या करेंगे, और छोटा करके बनाएंगे, कि भाई मुझे 15 चाहिए तो पहले हम लोग 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ताकि ये जब मेरा फैलेगा तो फैल के 15 हो जाएगा, और मुझे 15 ही चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, यानी कि पैटर्न का हम लोग क्या लिए, छोटा लिए ना, लेकिन नेगेटिव। लेकिन ये 2016 से पहले मानता था, लेकिन अभी भी बहुत सारे बुक में नेगेटिव बैलेंस मानता है, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे पॉजिटिव बैलेंस। क्यों, क्योंकि रीजन मैंने बताया था एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता है, तो इस केस में क्या होता है, मेरा फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो मेरा मिलता क्या है, पॉजिटिव ही, यानी कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, श्रिंक ही करता है, ना कि मेरा फैलेगा,
मेरा क्या होता है, घटेगा ही। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप लोग को ध्यान में रखना है। यानी क्या होता है मेरा, यहाँ पे हम लोग जो लेंगे अलाउंस वो हम लोग पॉजिटिव अलाउंस ही लेंगे, यानी कि मेरा जो सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिडिफाई के बाद ये मेरा छोटा ही हो जाता है। अगर छोटा हो जाएगा तो पैटर्न को हम लोग को बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव अलाउंस ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह हम लोग सभी पढ़ते आ रहे हैं इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, बस आपको ये बताना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक 200 इंटू 100 इंटू 10 mm आर टू बी कास्ट, मतलब इतना मुझे कास्ट करना है, इस तरह का प्रोडक्ट मुझे बनाना है। इन ए सैंड मोल्ड, सैंड मोल्ड में बना रहे। श्रिंकेज अलाउंस फॉर पैटर्न मेकिंग इज 1%। यहाँ पे जो श्रिंकेज अलाउंस दिया गया है वो 1% दिया गया है। कितना दिया गया है आपका, 1% दिया गया है। नाउ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ पैटर्न टू दैट ऑफ कास्टिंग विल बी, टू दैट ऑफ कास्टिंग। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में आपको एक चीज मुझे बताना था। हाँ, यहाँ पे बाबू जो हम लोग सॉल्यूशन किए थे, इस क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्यूशन किए थे, हम लोग यहाँ पे एक चीज मेरा ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था नो राइजर यूज। ये क्यों बोला गया था इसको मैं बताना शायद आप लोग के लिए भूल गया। आपको याद होगा सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट कौन करता है, राइजर करता है। सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज और आपका लिक्विड श्रिंकेज को राइजर मेरा कंपनसेट करता है। लेकिन पहले क्वेश्चन बोल दिया कि नो राइजर यूज, कोई राइजर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स जो सोलिडिफिकेशन के टाइम भी जो श्रिंकेज होगा उसका भी मेरा कंपनसेट कौन करेगा, पैटर्न ही करेगा। इसलिए हम लोग दोनों ही पैटर्न में ही अलाउंस को प्रोवाइड किए। तो इसलिए हम लोग जो आंसर निकाले ना, ये हम लोग पैटर्न में ही दिए, वॉल्यूम में ही दिए। ये चीज क्लियर रखना। चलो, अच्छा हाँ, इसमें कहा गया था कि कास्टिंग ब्लॉक मेरा कितना देगा, 200 इंटू 100 इंटू 10 का दिया गया है, और इसका श्रिंकेज अलाउंस दिया गया मेरा 1%। तो देखो यहाँ कहीं भी मेरा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अलाउंस बोला गया नहीं, इट मीन्स 1% जो बोला गया ना, 200 का 1% मुझे निकालना पड़ेगा, 100 का 1% निकालना पड़ेगा, और 10 का 1% हम लोग 1% निकालना पड़ेगा। तो सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि 10% का 1% 0.01 होता है, 1 होता है। अगर 100 का 1% निकालेंगे तो 1 होता है, 200 का निकालेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। लेकिन अगर ऐसा रहता तो सबको हम लोग इंटू करके 1 निकालते हैं। अगर मेरा रहता वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पे नहीं बोला गया, मतलब यहाँ पे लीनियर श्रिंकेज होगा, इससे पहले वाले में वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज था। गॉट इट। तो ये आंसर मेरा ना, उसमें ध्यान देना आप लोग। तो बोला गया था रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग वॉल्यूम। तो मान लो यहाँ पे हम लोग लेंगे पहले कास्टिंग का, ठीक है, डिवाइड हम लोग कर देंगे आपका वॉल्यूम बाय कास्टिंग बोल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे वॉल्यूम पैटर्न का, पैटर्न और बाय कास्टिंग। अच्छा, ये चीज़ तो कंफर्म होगा कि भाई कास्टिंग का ये दिया गया, कास्टिंग का आपको दिया गया, मतलब देखो बोला कि ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक दिस आर टू बी कास्ट, इतना मुझे चाहिए। तो ये तो गिवन है कि ये मेरा 200 है इंटू 100 है इंटू 10 है। बात आता है मेरा पैटर्न का, चूंकि ये मेरा ग्रे कास्ट आयरन है तो मैंने कहा पॉजिटिव अलाउंस देंगे, मतलब ये भी श्रिंक करेगा। अगर श्रिंक करेगा तो घटेगा। पैटर्न मेरा मान लो इतना बड़ा मुझे बनाना 10 mm को बनाना है, तो श्रिंक करके मेरा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 8 mm हो जाएगा। इसलिए पैटर्न को ही बड़ा कर देंगे। मुझे पता 8 से 10 हो जाएगा, तो हम लोग पहले यहाँ पे 2 mm घट रहा तो 2 mm बढ़ा देंगे, मतलब कितना दे देंगे हम लोग यहाँ पे 12 दे देंगे। तो जैसे ही 12 हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे 10 मुझे मिलेगा, और 10 ही मुझे चाहिए था। मतलब यहाँ पे क्या किया हम लोग, बढ़ाएं यहाँ पे पैटर्न को, बढ़ाएं पॉजिटिव लेंगे, यानी कि पैटर्न मेरा बड़ा होगा। यानी कि 200 प्लस कुछ x हम लोग बढ़ाएंगे, 100 प्लस x कुछ बढ़ाएंगे, और 10 कुछ x बढ़ाएंगे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं 200 इंटू 100 इंटू 10 में हम लोग क्यों नहीं जोड़ रहे हैं कुछ x? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, आपका लीनियरली है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूमेट्रिक नहीं दिया गया है, नहीं सब में कुछ ना कुछ बढ़ेगा, पैटर्न बढ़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है और कैसे हम लोग निकालेंगे। इस वाली चीज को हटाते हैं, यहीं पे तो हमको मुझे ये चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1% का सब में रिडक्शन हो रहा है। तो 200 में 1% का रिडक्शन अगर होगा, 200 का 1%, 1% कितना निकल जाएगा, 200 का 1% 2 होगा mm। 2 mm का यहाँ पे मुझे श्रिंक कर रहा है, 200 में 2 mm श्रिंक कर रहा है। 2 mm अगर श्रिंक करेगा तो 2 mm हम लोग पैटर्न को बढ़ा देंगे ताकि वो बैलेंस कर जाएगा। तो और अगर हम लोग 100 का निकालते हैं 1%, तो 1 mm निकलता है, मतलब 1 mm श्रिंक करेगा, मतलब 1 mm हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे क्या, पैटर्न। और 10 का अगर निकालेंगे 1%, तो ये होता है 0.1 mm। यानी कि ये इसमें हम लोग करेंगे पैटर्न में 200 प्लस 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट में लिख देता हूँ 202, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। 202 यहाँ पे आपका 100 था तो 101 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10.1। ये हो जाएगा मेरा पैटर्न का वॉल्यूम, और नीचे मेरा था कास्टिंग का वॉल्यूम।
राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बस कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेट, अच्छा यहाँ पे इंटू होगा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं प्लस प्लस कर दिया, इंटू होगा ना यहाँ पे, एक सेकंड, इंटू इंटू, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे निकालेंगे तो एल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, इंटू होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बस आपको कैलकुलेट करना, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट 1.03, 1.03, यानी कि 1.03 हम लोग का रेशियो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो यहाँ पे देखो, यानी कि डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1% ये जब निकाले ना, ये मेरा 1% यहाँ पे श्रिंकेज हो रहा था, श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका निकल गया होगा आपको आंसर। ये आपको पूछा गया था IIT डी फॉर दिल्ली, IIT दिल्ली में पूछा गया था 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग देखे, 5 क्वेश्चन में सभी टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया, थ्योरेटिकल भी, और उसमें सारा रिवीजन भी आपको करा दिया, और न्यूमेरिकल जो पढ़े उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप लोग के लिए और एक मैं ले आया यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन का ही रहा हूँ, जिसका साइज दिया गया 100 mm का, 50 mm का और 10 mm का विथ दी सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल कैविटी। हाँ, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कैविटी भी है, मैंने बताया था ना कैविटी में क्या करता है वो मेरा भाई, जब श्रिंक करता है ना तो वो फैलेगा, मतलब बड़ा होगा, तो वहाँ हम लोग क्या देंगे, नेगेटिव वैलेंस देंगे, और बाहर में हम लोग पॉजिटिव वैलेंस देंगे। तो उसी चीज़ के बारे में क्या, जिसका डायमीटर दिया गया 4 mm अंदर में कैविटी। सेंट कास्ट में कर रहे हैं, दी श्रिंकेज अलाउंस ऑफ द पैटर्न इज 3%, सबका अलग अलग निकालेंगे। यहाँ भी आपका वॉल्यूमेट्रिक अलाउंस नहीं हो रहा है, 100 का भी 3%, 50 का भी और 10 का भी। द रेशियो फिर से वही वॉल्यूम पैटर्न और वॉल्यूम बाय कास्टिंग निकालना। चलो भाई, ये आपका ISC बेंगलोर में पूछा गया क्वेश्चन था 2016 में। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले देखते हैं कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे आपको पूछा गया था, पहले तो हम आपको फिगर में समझाता हूँ यहाँ पे, है ना, कि भाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या दिया गया है। कास्टिंग दिया गया आपको 100 इंटू 50 इंटू 10, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का साइज, मतलब कास्टिंग का साइज मुझे इतना चाहिए। अच्छा, इसको मैं फिगर से आपको समझाता हूँ कि कुछ इस तरह का होगा, मेरा ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा रहेगा, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सेंटर पे जो है, सेंटर में कुछ इस तरह का होल दिया गया, एक कैविटी दिया गया जो मेरा 4 mm में दिया गया ना, और डायमीटर दिया गया तो पूरा का पूरा दिया गया। ये चीज़, ये मेरा कितना दिया गया यहाँ पे 4 mm दिया गया, 4 mm का मेरा डाया दिया गया, और बाकी यहाँ पे 100 mm दिया गया। मान लो ये वाला चीज़ लेंगे तो दिस वन इज गिवन बाय कितना दिया गया आपका 100 mm दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 50 mm दिया गया है, और यहाँ पे आपका 10 mm दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है डाया में। और दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताने जाऊँगा यहाँ पे, उस चीज़ का ध्यान देना है कि किस में मेरा पॉजिटिव और किस में मेरा नेगेटिव होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि मान लेते इस तरह का एक मेरा क्यूब है, क्यूब ही ले लेते हैं ना, ये मेरा है। जब इसको हम लोग सॉलिडिफाई करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा श्रिंक करेगा। चलो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी ना ले, एकदम सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। क्यूब लेते हैं, क्यूबॉइड नहीं लेते हैं, इस तरह का लेते हैं, कोई हम लोग स्क्वायर ले लें। जब इस सॉलिडिफाई होगा तो क्या हो जाता है, और यहाँ पे अंदर में ना एक कैविटी भी है, दोनों से समझना। जब सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये मेरा श्रिंक करेगा, मतलब ये इधर खींचेगा, ये मेरा क्या करेगा, एक सेकंड यहाँ से समझो, ये मेरा इधर खींचेगा, ठीक है, ऐसे कुछ करके जाएगा, इधर भी खींचेगा, श्रिंक करेगा ना, श्रिंक करेगा, डेंसिटी मेरा बढ़ेगा, जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा तो मेरा छोटा हो जाएगा, ऐसे कुछ करके छोटा हो गया। नाउ अगर बात करेंगे सेंटर का, जो सेंटर का कैविटी है, ये चूंकि देखो खींच रहा है ना, तो इधर भी खींचेगा, लेकिन ये क्या अंदर तरफ जाएगा, फैलेगा नहीं, वो खींचेगा। और इट मीन्स यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन में इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो श्रिंक करेगा, ऐसा कुछ, जब मेरा डेंसिटी बढ़ेगा अंदर की ओर जाएगा ये, तो अंदर की ओर जाएगा तो अंदर का जो कैविटी है वो मेरा बेसिकली बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ये समझे कि भाई जो अंदर वाला पार्ट है, एक्सटर्नल वाला पार्ट है, एक्सटर्नल का पार्ट है, एक्सटर्नल मेरा क्या हुआ, छोटा हुआ। तो छोटा अगर होगा तो हम लोग पैटर्न को बढ़ा देंगे उसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दिए। सेम उसी तरह का अंदर में मेरा यहाँ पे बड़ा हो रहा, फैल रहा है, तो फैल रहा है तो मुझे चाहिए, मान लो यहाँ का 4 चाहिए, मुझे 4 ही चाहिए, लेकिन फैल के हो गया 8 हो गया, तो 8 मुझे चाहिए था, 4 चाहिए था, तो मेरा कैसे यहाँ पे 8 लाया जाए, मतलब 4 ही लाया जाएगा, इसको और छोटा कर देंगे,
इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे हम लोग छोटा, यानी यहाँ हम लोग छोटा यानी कि नेगेटिव जा रहे हैं तो यहाँ हम लोग नेगेटिव देंगे। कब, इंटरनल में, इंटरनल अलाउंस में हम लोग नेगेटिव देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 4 के जगह में ये 2 कर देंगे तो 2 अगर कर देंगे तो फेलेगा, और फेल के ये 4 में आ गया, और मुझे 4 चाहिए था, लेकिन बाहर में मुझे 10 अगर चाहिए था तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 देंगे, मतलब यहाँ बढ़ा रहे हैं, ये समझ आया। तो अंदर में हम लोग नेगेटिव अलाउंस देते हैं मतलब घटाते हैं, और बाहर मतलब पॉजिटिव देते हैं मतलब बढ़ाते हैं। पैटर्न को बड़ा रखते हैं अंदर में, और केविटी अगर रहेगा तो उसको हम लोग छोटा करेंगे क्योंकि वो फैलता है। गॉट इट माई पॉइंट, ध्यान रखना। मशीनिंग में भी मशीनिंग अलाउंस करेंगे, सेम चीज वहां भी यही करते हैं। चलो भाई, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे यहां पे बोल रहा है कि 4% दिया गया एंड श्रिंकेज अलाउंस हो रहा 3% का, तो ठीक है 3% का अलाउंस हो रहा है वॉल्यूम में, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे भाई भी पैटर्न, क्योंकि यही रेशियो बोला गया पैटर्न का, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। अच्छा, इस पूरे का अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना तो यहाँ तो बीच में एक हॉल है ना, तो हॉल का वॉल्यूम को मुझे घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका दिया गया है आपका पैटर्न बोला कास्टिंग का, नीचे लिख देते हैं। कास्टिंग का मुझे कितना दिया गया था, 100 दिया गया है, इंटू 50 दिया गया है, इंटू 10 दिया गया है। लेकिन क्या ये मेरा पूरा का पूरा कास्टिंग हुआ, नहीं, क्योंकि बीच में हॉल है, तो हमको ऊपर में भी ये जो हम लोग को लेंगे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस, चूंकि मेरा सिलेंड्रिकल टाइप से गोल है तो हम लोग निकालेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर, जहाँ पे एक सेकंड 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, 4/3 πr स्क्वायर। तो r या 4 डायमीटर दिया तो रेडियस इसका 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब। अब मेरा निकला इसका वॉल्यूम, अब मेरा इसका निकला वॉल्यूम, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक जिसका साइज यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर देते हैं इसको, ये फाइनल में जो मिला कितना 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब, यानी 8 ले सकते हैं। चलो ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न को हमको बढ़ा देना पड़ेगा, 3% का बोला है ना, तो 100 का 3% कितना होता है, 3 होता है। 50 का 3% कितना होता है, ये अगर हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 mm में 3% का यहाँ पे हम लोग अलाउंस दे रहे हैं, यानी कि श्रिंक करता है इतना दे रहे हैं, यानी कि 3 देंगे यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे हम लोग ऊपर में आ जाएगा 103 आ जाएगा। फिर यहाँ बात किया गया 50 का 3%, तो 50 का 3% लगभग मेरा 1.5 निकलता है, आप चाहे तो निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा 51.5 इंटू 10 का 3% अगर निकालेंगे तो लगभग मेरा 0.3 निकलता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 10 दिया, तो 10.3 आ जाएगा। ये तो हो गया मेरा उसमें श्रिंक किया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो ये बीच वाला गोला है उसको भी तो घटाना पड़ेगा, और इस गोला में भी मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या 4/3 पाई इंटू आर, और आर मेरा कितना, रेडियस 2 है, रेडियस 2 में भी मेरा होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3% निकालेंगे तो 0.6 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या 2.06 का क्यूब, 2.06 का क्यूब। बस इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और यू विल गेट लगभग 1.092 विल बी योर आंसर, यानी कि दिस इज योर रेशियो टू वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। समझ है यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे किए हैं, वॉल्यूम लिए हैं, चूंकि हॉल था तो हॉल के बेसिस पे हम इसको घटा दिए, इसका वॉल्यूम, इसका हॉल का वॉल्यूम घटा दिए, तो यहाँ पे मुझे मेरा फाइनल जो ये कास्टिंग का वॉल्यूम होगा। चूंकि यहाँ पे मेरा अलाउंस दे रहे थे तो अलाउंस हम लोग सब में प्रोवाइड कर दिए, सब में, ठीक है, अंदर में भी अलाउंस प्रोवाइड किया और सर साइड में भी अलाउंस प्रोवाइड कर दिए, और जोड़ के हम लोग जो अलाउंस देते हैं पॉजिटिव अलाउंस देते हैं, चूंकि हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो सब में हम लोग पॉजिटिव दिए, तो जोड़ दिए, और यहाँ से मुझे आंसर मुझे दोनों का रेशियो का मिल गया। समझ आया कि नहीं? आई होप सो आप लोग को ये पार्ट समझ आएगा जो मैंने यहाँ पे कहा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कुछ और जो अलाउंस है वो सभी चीज़ के बारे में 1 क्लास में आपका डिस्कस कर लेंगे, और वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।